नमस्कार दोस्तों। जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की इस बीएड की परीक्षा को लेकर ज्वाइंट जो परीक्षा हो रही है उसको लेकर जो लेक्चर सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है, जो विषय है, वो हिंदी का है। मेरा नाम गुरु त्रिशा सिंह है और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम हिंदी पढ़ने से पहले एक बार जो दाखिला का परीक्षा है उसका संयुक्त दाखिला परीक्षा है, जो उसका जो भी सिलेबस है उसके ऊपर एक थोड़ा सा उसका विवरण, थोड़ा सा उसका व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि उसमें क्या क्या आना है। मुख्यतः जो आपका ये पेपर होगा इसमें 5 भाग होंगे। जो पहले 4 भाग हैं, एक जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, टीचिंग पोटेंशियल है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और इंग्लिश है। ये जो पहले 4 भाग हैं ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी हैं और सभी बच्चों ने ये करना ही है। इसी के साथ जो 5वां भाग है, करना ये भी कंपलसरी है, लेकिन इसमें बच्चों के पास ऑप्शन मिल जाती है। ऑप्शन कैसे मिल जाती है कि जो 5वां भाग है पंजाबी और हिंदी, तो इस जो भाग होगा 5वां, ये 30 नंबर का होगा। इसमें 30 नंबर का होगा और 30 एमसीक्यू आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। लेकिन इसमें ये है कि इसमें बच्चों के पास ऑप्शन होंगे कि बच्चे हिंदी करें या पंजाबी करें। तो इसके लिए जो रूल बनाया गया वो ये रूल है कि जिन बच्चों ने 10वीं क्लास में, मतलब 10th में पंजाबी पढ़ी हुई है, वो बच्चे पंजाबी के प्रश्न करेंगे। और जिन बच्चों ने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी है, वो बच्चे हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखने वाली चीज है कि 5वां भाग है जो 90 से लेके शायद 120 क्वेश्चन होंगे, या 120 से 150 क्वेश्चन होंगे, जो भी मतलब कि आपका उसका क्रमांक होगा क्वेश्चन का। तो वो यहाँ पे देखने वाला ऑप्शन होगा कि आपको वहाँ हिंदी के ऑप्शन भी दिए क्वेश्चन दिए जाएंगे और पंजाबी के दोनों के क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन आपको वहाँ पर इसका सही चयन करना होगा कि आपने हिंदी का चूज करना है या पंजाबी का चूज करना है। तो इसके लिए यही रूल है कि जिन बच्चों ने 10th क्लास में पंजाबी नहीं पढ़ी है, वो बच्चे ही सिर्फ हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो हिंदी उन बच्चों के लिए दी गई है जो जिन बच्चों का पंजाब स्टेट से या अदर पंजाब स्टेट से नहीं है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ ही जब हम आगे देखेंगे तो हिंदी के पेपर के लिए जो विषय, मतलब कौन कौन से विषय हैं जो हिंदी के पेपर में, हिंदी के भाग में कवर किए जाएंगे, उसमें पहला है व्याकरण, ग्रामर आपकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है मुहावरे और शब्दावली। तीसरा है सुधार और विराम चिन्ह, जिसको हम करेक्शन एंड पंचुएशन बोल देते हैं। और चौथा है अपठित पद्यांश, जिसको हम रिटन कॉम्प्रीहेंशन बोलेंगे। तो आज की जो ये लेक्चर से जो आज का जो लेक्चर है ये मुख्य है मुहावरे और शब्दावली के ऊपर, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुहावरे। मुहावरे दरअसल मुहावरे मुख्यतः जो होते हैं वो भाषा को आकर्षक बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि मुहावरे जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। ये मुख्यतः किसी वाक्य में या फिर किसी शब्द समूह या पगबंध के अंदर शाब्दिक अर्थ से मतलब कि इनमें जो होते हैं वो उनमें समूह होते हैं, किसी वाक्यांश का ये एक भाग होते हैं, ना कि ये स्वतंत्र होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनका वाक्य के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा में थोड़ी सरलता आती है, सरसता आती है, कुछ उसमें चमत्कार पूर्ण प्रभाव पैदा होता है, जिससे कि भाषा के सौंदर्यीकरण में वृद्धि होती है। और मुहावरे जो मुख्य रूप से हैं वो कम से कम 2 शब्दों से बनते हैं। और ये शब्द होते हैं, या तो ये शब्द संज्ञा क्रिया होंगे, मतलब एक शब्द संज्ञा का होगा दूसरी क्रिया होगी, या एक शब्द संज्ञा होगा दूसरा विशेषण हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम अभी एक देखेंगे, एक वाक्य लेंगे हम, जैसे अपना उल्लू सीधा करना। तो ये मुहावरे का एक रूप है जिसमें कि जो उल्लू शब्द है वो संज्ञा है और सीधा करना एक क्रिया है। सिंपल से एग्जांपल से हम आपको इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे हमने बोलना है अपना उल्लू सीधा करना किसी को, तो हम इसको एक सिंपल से उदाहरण से ले सकते हैं कि हम
नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल अपनी दिनचर्या की भाषा में बोल देते हैं किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपना काम निकलवाने के लिए कुछ कोई मापदंड अपनाया हो, कुछ शैली अपनाई हो, तो हम बोल देते हैं कि उसने तो अपना 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 उल्लू सीधा किया और वो चलता बना। तो मुख्यतः मुहावरे जो हैं वो हमारे वाक्यांश होते हैं, शब्द समूह होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। ये भाषा के जो वाक्य होते हैं, वाक्य के साथ ही इनका प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे मुहावरे को लेके, वो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे पहला है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दी गई हैं आपको। पहली ऑप्शन है भूख लगना, दूसरी ऑप्शन है कठिन संघर्ष में फंसना, तीसरा है युद्ध करना, और चौथा है चने भूनना। तो इन चारों में से लोहे के चने चबाने का जो भी अर्थ होगा, आपको इन चारों में से उसको चूज करना होगा, उसको उस पे सही सही निशान लगाना होगा। तो ऐसा ही अगला अगला है मुहावरा, अगला प्रश्न है कान पर जूं न रेंगना। तो इसका इसमें मतलब इसके ऑप्शन है माथे में जूं होना, बात को अनसुना करना, कान में कीड़े होने, बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो ऐसे ही इनमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से आप भी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये जो ऑप्शन है ये उचित है और ये सही है। ऐसे ही नीचे और दो ऑप्शन, दो और आपको उदाहरण के तौर पे प्रश्न दिखाए गए हैं। तो जो हम तो इससे हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला है वो है लकोक्तियां। लकोक्तियां और मुहावरे दोनों एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। मुख्यतः हम लोग सोच लेते हैं कि मुहावरे और लकोक्तियां दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। उसका हम अंतर आगे समझेंगे। तो मुख्य रूप से लकोक्तियां क्या होती हैं? जो वाक्य लोगों की वाणी का अंग बन जाए उसे लकोक्तियां कहते हैं। लोकोक्तियां मतलब क्या है? जो लोगों की वाणी का अंग बन जाए उसको लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियां मुख्य रूप से कहावत भी हो सकती है, कोई स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ये बेस एक तरह से एक प्रकार से इनका प्रवाह होता है। इनके लिए कोई किसी वाक्य की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में ही एक स्वतंत्र होते हैं कि हमें किसी वाक्य में इसको डालने की जरूरत नहीं होती, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, हम इसको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। उदाहरण के रूप से हम देखते हैं, जैसे आंखों का अंधा नाइन सुख, मतलब नाम के विपरीत गुण होना। मान लो कि किसी व्यक्ति का नाम विशाल है लेकिन उसका शरीर इतना विशाल नहीं है, तो हम उसको उसको मतलब उसको उदाहरण के तौर पे उसको उसके हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज इससे जैसे उदाहरण दे रखी है हमने, आंख अंधा नाम नैन सुख, मतलब एक व्यक्ति जिसको जो आंख से अंधा है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका नाम हमने रखा है नैन सुख। तो इस तरह से हम लकोक्तियों का जो प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ सचेत करने के लिए, या उसके प्रति कुछ टिप्पणी करने के लिए, या उसके प्रति कोई किसी अपनी बात को अस्पष्ट रूप से रखने के लिए हम लकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से लोक बोलचाल की भाषा में कहावतें भी होती हैं। तो आगे जैसे हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न जो आपकी बीएड की परीक्षा में आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, अहंकार दिखाना, नाचने की अयोग्यता, आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन होगा आपको सही लगता है, जैसे इसमें सही ऑप्शन है कि नाच ना जाना आंगन टेढ़ा, मतलब जिस व्यक्ति को नाचना नहीं आता वो व्यक्ति तो यही कहता है कि ये आंगन टेढ़ा है या आंगन में कोई दोष है। तो इसमें ए ऑप्शन हम चूज करेंगे कि अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए हम दूसरी चीजों पर दोष मढ़ देते हैं। तो अगला अगले ऐसे अगला प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ईश्वर का नाम पर छल करना, चालाकी करना, या राम का नाम पापी भी ले सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा अपने एग्जाम अपने परीक्षा में, जिससे जो आपको सही लगता है, मतलब जो सही होगा, लगता है नहीं जो सही होगा। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम मुंह में राम, मतलब कि मुंह में हम राम राम बोल रहे हैं लेकिन बगल में छुरी लेके भी घूम रहे हैं। तो इसमें हम ऊपरी रूप से दो व्यक्ति के साथ एक मित्रता के दिखा रहे हैं, लेकिन उसके मन में, साथ ही उसके मन में हम शत्रुता भी रख के चल रहे हैं। तो इसी तरह हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, जिसमें हमने मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे।
प्रयोग की दृष्टि से मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। मुहावरे एक वाक्यांश है, वाक्य खंड, जैसे अपना उल्लू सीधा करना हम पहले ही बात कर चुके हैं। और लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है, जैसे आंख का अंधा नाम नैंसुख नाम के विपरीत गुण होना। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो मुहावरे होते हैं वो किसी भी वाक्य में समा जाते हैं। जो मुख्य अंतर है इनमें, जो मुहावरे होते हैं वो किसी भी वाक्य में समा जाते हैं, और उस वाक्य में एक तरह से आकर्षण पैदा करते हैं, या चमत्कार के लगे बोल लीजिए, जो भी आप शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे, उस वाक्य की शोभा बढ़ा देते हैं। जबकि लोकोक्ति किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब किसी वाक्य के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम उसका लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, और जो मुहावरे का प्रयोग होता है वो किसी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ है अगला प्रश्न, अगला टॉपिक था हमारा जो बी पार्ट था, उसमें मुहावरे और शब्दावली है। और इसका बी पार्ट हम लेके चल रहे हैं शब्दावली। मुख्यतः शब्दावली का जो कंटेंट, जो परिप्रेक्ष्य है इस मतलब परीक्षा के लिए, वो ये है कि बच्चे को हिंदी भाषा की शब्दों की या हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की कितनी जानकारी है, उस जानकारी को चेक करने के लिए, उस जानकारी को जांच करने के लिए शब्दावली का जो पाठ है वो इसमें डाले गए हैं। जिसमें से मुख्य पाठ शब्दावली में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहला होगा विलोम शब्द, दूसरा होगा पर्यायवाची शब्द, तीसरा होगा अनेकार्थक शब्द, चौथा होगा वाक्यांश के लिए शब्द, और पांचवें होंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। इस लेक्चर में इन 5 टॉपिक के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे, या इस 5 टॉपिक के बारे में हम इस लेक्चर में इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है विलोम शब्द, जिसको कि हम विपरीत आर्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत आर्थक शब्द भी कहते हैं, मतलब कि हर शब्द के कोई ना कोई अर्थ होते हैं। अगर हम देखें तो कोई भी शब्द होगा उसका कोई भी अर्थ होगा ही होगा। तो विपरीतार्थक विलोमार्थक शब्द उनको कहा जाता है जिनका शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा के विपरीत शब्द संज्ञा हो, विपरीतार्थक शब्द संज्ञा ही होगा, और विशेषण का विपरीतार्थक शब्द सर्वदा विशेषण ही होगा। विपरीतार्थक शब्दों की जो उत्पत्ति या रचना होती है वो मुख्यतः कई बार उपसर्ग लगा के की जाती है। तो कभी 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 क्या होता है कि पूर्णतः को भिन्न शब्द ही उस शब्द के अतिरिक्त उसको यूज कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अनाथ शब्द है, तो अनाथ शब्द का विपरीत अर्थ वो, मतलब अनाथ शब्द का अर्थ वो है कि जिसके माता पिता नहीं है, और सनाथ का इसका विपरीत है सनाथ, जिसका माता पिता है। और अगला ही शब्द हम देखेंगे अवनीति, मतलब अवनीति जिसकी बंदे की, व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही। तो इसकी इसी का उल्ट अर्थ है, इसी का उल्ट शब्द है उन्नति। तो बेसिकली विपरीतार्थक और विलोम शब्द दोनों एक ही शब्द होते हैं। दोनों का काम ये होता है कि किसी एक शब्द के विपरीत कोई दूसरे शब्द को लेके आना। परीक्षा में हमारे इसके प्रश्न जो होंगे वो ये आ सकते हैं, जैसे दयालु शब्द है, तो दयालु शब्द है, और शब्द दे के आपसे पूछा जा सकता है कि दयालु शब्द के विपरीत शब्द कौन सा है। तो दयालु मीन्स खुले दिल वाला, तो इसका ये भी हो सकता है उदार, कठोर, निर्दय, सद्य। तो आप में इनमें से चारों में से जो सही उसका उत्तर होगा, आपने उसका चुनाव करना है। अगला हम आसान सा ले लेते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है विकसित। तो विकसित, यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अविकसित, बी विकासशील, सी विकासहीन, चौथा है अल्प विकसित। तो यहाँ पे कई बार आपको प्रश्न में ऐसे उलझाने के लिए ऐसा भी आ सकता है कि जैसे इसमें ए और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो तो इसकी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि ऐसी जो समस्या आपको आएंगी, ऐसी जो दुविधा होंगी, तो आपने उनको अच्छे से देखना है और अच्छे से उनका चुनाव करना है कि कौन सा जो शब्द है वो आपकी सही है और कौन सा गलत है। तो इसी के साथ हम अगला देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे हमारा, वो हो गया पर्यायवाची शब्द।
तो पर्यायवाची शब्द मुख्यतः ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में समानता हो। तो किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है कि जिसमें मतलब कि एक ही शब्द एक ही होते हैं, उनके अर्थ पर अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हिंदी में भी जो पर्यायवाची शब्द आए हैं वो सभी संस्कृत के शब्द ही लिए गए हैं और उन्हीं में से उनका आया है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं सामान्य रूप से अर्थ की समानता रखते हैं, लेकिन इनके प्रयोग जो होते हैं वो समान अर्थ में नहीं होते। प्रत्येक शब्द का विषय और जो चयन होता है, प्रत्येक शब्द का उपयोग होता है, वो विषय किस परिप्रेक्ष्य में या किस कंटेक्स्ट में उसका प्रयोग हो रहा है और स्थान के अनुसार होता है और कहाँ पे उसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम गंगा का नाम लेंगे, गंगा नदी की यहाँ बात कर रहे हैं, गंगा। तो गंगा नदी जहाँ से इसका उद्गमन होता है तो वहां पे इसका नाम भागीरथी है, और जैसे जैसे ये नीचे आती है इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा आने के बाद इसका नाम होता है गंगा। तो मतलब नाम गंगा ही है, लेकिन स्थान के अनुसार जहाँ पे इसका उद्गमन होता है वहां पे इसका जो नाम का चयन होता है, वहां नाम का इसका उपयोग होता है, वो होता है भागीरथी। और थोड़ी दूर आगे आने पे जहाँ पे इनका भागीरथी एक इनकी मुख्य सहायक सहायक नदी भी है। तो हम यहाँ पे ये गंगा, इस उदाहरण से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि शब्द गंगा की जगह हम भागीरथी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द का प्रयोग होता है वो स्थान के अनुसार होता है, उसका अर्थ स्थान के अनुसार होता है और उसका विषय स्थान के अनुसार। तो हम उसका एक ही शब्द अलग अलग जगह पे हम इसका चयन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ में समानता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पे पहली जो पिक देखो, पिक्चर दिख रही है आपको, उसमें है आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हमने इसमें देखना है। चक्षु भी है, लोचन भी है, विलोचन भी है, तोय भी है। अगला प्रश्न है घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह क्या है। शब्द समूह है तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, चौथा ऑप्शन दिया गया ये सभी, कि ये सभी हैं या इनमें से कोई एक ऑप्शन है, तो वो हमें इनमें से चूज करना होगा। तो ये आपको उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में इसको लेके आ सकते हैं। अगला हम देखें प्रश्न, नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। जैसे विद्युत के 4 नाम दिए गए हैं तो इनमें से एक नाम आपको सही चुनना होगा। अगला वायु का दे रखा है, फिर उसके आगे कृष्ण का दे रखा है। तो इसी के साथ हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है अनेक आर्थी शब्द। तो अनेक आर्थी शब्द हमारे जो इसके आपको नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अनेक आर्थी शब्द मतलब अनेक अर्थों वाला भाव, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हो, कि जिन एक शब्द एक हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कर, कर मीन्स अगर हम देखें तो इसका हम कर शब्द का प्रयोग हाथ के रूप में भी कर सकते हैं, कर टैक्स के रूप में, कम किरण। तो ऐसे ही अंग, अंग का हम उपयोग कर सकते हैं, शब्द का उपयोग भाग के लिए, किसी चीज को डिवाइडेशन के लिए कि ये उसका हिस्सा है, टुकड़े के लिए, भेद के लिए, हिस्से के लिए। तो अनेक अर्थ वाले शब्द वो होते हैं कि जिन शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हो। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे प्रश्न दे रखा है आपका। उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य में जो मुख्य रूप से अनेकार्थी शब्द होते हैं हमारे, उनका उपयोग मुख्य रूप से काव्य में देखने को मिलता है। काव्य में जब इन शब्दों के साथ कवि अलंकार विशेष का, जैसे यमक और श्लेषिंच अलंकार का उपयोग करते हैं, तो इन शब्दों का, अनेक आर्थिक शब्दों का ज्यादा अधिकतर प्रयोग जो होता है वो काव्य के समय, काव्य मीन्स कविताओं के लिखने, काव्य ग्रंथों में इनका उपयोग होता है। एक
कविवर हुए हैं सेनापति, उन्होंने तो ये कहा है कि जिस कविता में कम से कम दो अर्थों का निर्वाह नहीं होता वो कविता ही कविता नहीं होती। तो इसको हम एक अभ्यास प्रश्न के तौर पर देखेंगे कि इसमें जैसे ये प्रश्न पहला दे रखा है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के तीन अन्य शब्द हैं। प्रथम शब्द के तीन अन्य शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थक शब्दों का सही विकल्प कौन सा है। तो आपको अभ्यास परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इसमें पहले देखेंगे काम, काम शब्द दे रखा है तो आगे तीन ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा है नाग, नाग शब्द दे रखा है उसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरा है द्विज, द्विज शब्द दे रखा है उसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं। चौथा है वर्ण, वर्ण शब्द दे रखा है और उसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों में से जिसके शब्द के आगे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है, हमने उस शब्द का चयन करना है, उसका सही चयन करना है। जो शब्द चार विकल्प दे रखे हैं, चार विकल्प में कोई एक विकल्प ठीक है और तीन विकल्प गलत है, तो हमने जो सा विकल्प ठीक है उसको सही विकल्प का चयन करना है। ऐसा भी प्रश्न आपको आ सकता है परीक्षा में कि क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ डैश होता है। तो क्षमा का अन्य अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको अनेकार्थक शब्दों में आ सकते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाक्यांश के लिए शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुख्य रूप से हिंदी में वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो परंपरा है वो संस्कृत से आई है। हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग रूढ़ तौर पर होता है। इसमें हम मुख्यतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करनी हो तो उस जगह पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम क्या कहेंगे कि इसमें उन शब्दों को लिया जाता है जिनके उपयोग से कई शब्दों कहा जाता है। जैसे मान लो कि 10 शब्दों को हमने कोई बात करनी है तो उस बातचीत में हमें एक बात कहने के लिए 10 शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि हम 10 शब्दों की जगह पे किसी एक शब्द का प्रयोग करें ताकि हमारी बात जल्दी हो जाए और दूसरे व्यक्ति के समझ में जल्दी से आ जाए। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो अर्थात अनादि। जिसकी मृत्यु ना हो, मतलब मृत्यु ना हो अमर। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं। ये अभ्यास प्रश्न परीक्षा में आपको ऐसे आ सकते हैं, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने चार शब्दों एक शब्द के लिए हमने चार शब्दों का प्रयोग किया कि गोद, या वह जैसे कह सकते हैं, हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि शंभु अपने माता पिता द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र है। शंभु, तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि शंभु अपने माता पिता का दत्तक पुत्र है। तो गोद लिया पुत्र हम दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो ऐसे हम अपनी भाषा को जल्दी और सरलता और आसानी से कह सकते हैं कम शब्दों में। जैसे जिसके हृदय ममता नहीं हो, और ऐसे प्रयोग में लाने योग्य है। तो इसके ऑप्शन ये चार ऑप्शन है, हम इसको देख सकते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है वो तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द दो शब्दों का रूप है जिसका हम प्रयोग मुख्यतः हमारी शब्दावली में यूज किया जाता है। हम दैनिक चर्या की भाषाओं में अपना इसका बोलचाल की भाषा में, दैनिक चर्या की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमें मुख्यतः ये नहीं पता होता है कि ये शब्द बना कैसे है। दरअसल तत्सम और तद्भव शब्द शब्द की रचना से संबंधित एक विषय है। तो तत्सम शब्द दो शब्दों के मिलन से बना है, तत् प्लस सम।
जिसका अर्थ होता है उसके समान। अब हिंदी भाषा अपनी मूल भाषा, मुख्यतः देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ग्रहण की गई है, या फिर संस्कृत भाषा के से निकल कर आई है, हम ऐसा कह सकते हैं अगर हम भाषा की उत्पत्ति के ऊपर ध्यान दें तो जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा से निकल के आती है तो ये स्वाभाविक रूप से है कि उस भाषा के कई शब्द होते हैं जो 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 दूसरी भाषा है, जो सेकेंडरी भाषा है, या जिससे वो प्राइमरी भाषा जिससे वो निकल के आई है भाषा, तो वो उसके शब्द उसमें से वो एज के एज सेम इट, मतलब कि उसके समान जो उस भाषा जो शब्द का प्रयोग उस भाषा में हो रहा है, तो वो भाषा उसी भाषा में उसका उपयोग होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जैसे अग्नि। अग्नि शब्द जो मुख्य रूप से अगर इसकी उत्पत्ति है तो वो शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत भाषा की। तो क्योंकि हम हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उद्गम हुआ है इसका, तो हम तो अग्नि शब्द का प्रयोग हम उसकी हूबहू या उसके समान जो उस भाषा में उसका प्रयोग हो रहा था उसी भाषा में हम उसका हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब तत्सम शब्द मुख्यतः रूप से वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, और उस भाषा में उसका उपयोग जैसे हो रहा है हम उसी का प्रयोग सेम अपनी दूसरी भाषा में उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं। और इसी के साथ हम दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द तद प्लस भव से है, मतलब उसका अर्थ है उससे विकसित होना। मुख्यतः हम तद्भव को कह सकते हैं कि किसी भाषा का बिगड़ा हुआ या किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप। तो हिंदी के शब्द जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन आज हिंदी भाषा में आते आते उसका जो स्वरूप है वो पूरी की पूरा ही उसका बदल गया है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम अग्नि। अग्नि शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, हमने हिंदी भाषा में उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में हमने अग्नि शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप है आग है उसका हम उपयोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द में मुख्यतः अंतर यही है कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, और जिस भाषा से लिए जाते हैं उसका उसका उच्चारण जैसा उस भाषा में हो रहा है वैसा ही दूसरी भाषा में हो। लेकिन तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका रूप बिगड़ जाता है, चाहे वो कालांतर में समय के अनुसार किन परिस्थितियों में बदल जाए, लेकिन वो उनका रूप बदल जाता है। तो तद्भव शब्द और तत्समभव शब्द, तत्सम एज सेम के सेम मतलब उसके समान एज इट हम लेते हैं, तद्भव जिनका रूप बदल जाता है चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में बदला हो, कैसे बदला हो, तो वो बिगड़ा हुआ रूप होता है उस शब्द का। तो अभ्यास के तौर पर हम देखेंगे कि घोटक का तद्भव शब्द क्या है। घोड़ा है, घड़ी है, घोट है, घाट है। ऐसे ही यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप, मतलब यज्ञ शब्द जो है तत्सम शब्द है, लेकिन उसका आज के रूप में जो तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी भाषा में वो कौन सा हो सकता है। ऐसे ही सांस सांस जो है वो तद्भव रूप है, और इसका ओरिजिनल तत्सम ओरिजिनल मीन्स तत्सम रूप क्या है वो इन चारों में से देखना होगा। उल्लूक का तद्भव रूप, उल्लूक मतलब कि उल्लूक शब्द जो है वो ओरिजिनल शब्द है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप मतलब कि तद्भव रूप कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने इतनी विनम्रता के साथ लेक्चर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।